हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशानवी इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम फाइंड द एरर करने वाले हैं नाउन की प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं, कितना नहीं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, द सीनरीज ऑफ शिमला आर वेरी चार्मिंग। तो जो शिमला की सुंदरता है बड़ा ही लुभावना है। तो यहाँ किस में मिस्टेक है? द सीनरीज में मिस्टेक है, ऑफ शिमला में, आर वेरी चार्मिंग में, या फिर नो एरर। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, आप फटाफट बताइए। चलिए बताते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनरी कभी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा ये जो है सीनरीज, तो आपका ये गलत होगा। द सीनरी ये आपका गलत हो जाएगा। सीनरी हमेशा सीनरीज हमेशा सीनरी होता है, सिंगुलर में होता है, और वह सिंगुलर वर्ब भी लेता है। यहाँ आर नहीं रहेगा, यहाँ पर इज आपका रहेगा, और यहाँ पर आपका सीनरी होगा। और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कुछ और वर्ड्स हैं, न्यूज हुआ, समन्स हुआ, एथलेटिक्स हुआ। समन्स मीन्स होता है बुलावा, एथलेटिक्स हुआ, एथलेटिक्स का गेम। एक्सपेंडिट्योर हुआ, अल्फ़ाबेट हुआ, वर्णमाला, पोएट्री हुआ, हेयर हुआ, फर्नीचर हुआ, इत्यादि। ये सब आपके सिंगुलर होते हैं हमेशा, और ये सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। तो आगे देखते हैं। दूसरा है आपका, माधुरीज हेयर्स आर ब्लैक। माधुरी के जो बाल हैं वे काले हैं। तो यहाँ पर माधुरीज हेयर आर ब्लैक, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पहले आप बताइए एरर कहाँ है। तो माधुरीज में है, हेयर्स में है, या ब्लैक, या नो एरर। तो चलिए हम बताते हैं। इसमें आपका ए गलत हो जाएगा, माधुरीज सॉरी, बी गलत होगा। हेयर्स नहीं होता है, हेयर होता है। तो जब हेयर हो जाएगा तो यहाँ हेयर इज हो जाएगा, हेयर इज। तो माधुरीज हेयर इज ब्लैक, माधुरी के जो हेयर है वो। तो देखिए उसका आंसर है हेयर्स इज। यहाँ पर आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हेयर्स आर नहीं होता है, हेयर इज होता है। सॉरी, हेयर इज। तो राइट आंसर आपका ये होगा। आगे चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरा चलिए, तीसरा क्वेश्चन नहीं है, उसमें आंसर दे दिया है। चौथा देखते हैं। चौथा है आपका, देयर आर नॉट मैनी जेंट्रीज इन दिस विलेज। इस गांव में कोई और जेंट्री, बहुत सारे जेंट्रीज नहीं हैं। तो देयर आर होगा सही, या नॉट मैनी जेंट्रीज इन दिस विलेज, नो। क्या सही होगा इसमें, आप बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, नॉट मैनी जेंट्रीज इन दिस विलेज। तो यहाँ जेंट्रीज ना होकर जेंट्री होगा। और यहाँ पर जब जेंट्री हो जाएगा तो यहाँ पर इज होगा आपका, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैनी जेंट्री नहीं, यहाँ मैनी है तो इसके लिए आर आएगा, यहाँ इज नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पर आर ही होगा, क्योंकि मैनी के लिए आर आया है, ना कि जेंट्रीज के लिए। जेंट्री हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा है आपका, ए हस्बैंड मस्ट लव हर वाइफ। तो एक हस्बैंड को अपने पत्नी को अवश्य प्रेम करना चाहिए। तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर एरर है, बताइए। ए हस्बैंड मस्ट लव हर वाइफ। तो आई होप आपको आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, ये हस्बैंड में है, या मस्ट लव, या हर वाइफ, या नो एरर।
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हर वाइफ। आप जानते हैं कि हस्बैंड के लिए हर नहीं आता है, यहाँ ही जाएगा, तो हर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा वाला देख लीजिए आप। ऑल माई फ्रेंड्स मेंबर्स लिव एट भोपाल। जो मेरे परिवार के सभी सदस्य हैं वहाँ भोपाल में रहते हैं। तो यहाँ पर किस में गलत होगा? ऑल माई फैमिलीज मेंबर लिव एट भोपाल या फिर नोएडा। यहाँ पर इन भोपाल होगा या एट भोपाल होगा या फिर ऑल माई फैमिलीज मेंबर्स में कहीं गलती है, यहाँ मेंबर्स होगा। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, फैमिलीज में कभी ए फर्स्ट ऑफ एस नहीं लगता है। जैसे पीस ऑफ एडवाइसेज होता है, द डूड्स ऑफ दिस हाउस, जैसे हम कभी नहीं कह सकते कि डूड्स हाउस, जैसे इस तरह से नहीं लिख सकते, द डूड्स हाउस। हमेशा हम लिखेंगे द डोर्स ऑफ दिस हाउस लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, देयर आर 2 फीमेल्स हियर। यहाँ पर 2 फीमेल्स हैं। तो आप अगर पढ़े होंगे आप या फिर अगर कहीं कोचिंग ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए आंसर दीजिए। देयर में मिस्टेक है या 2 फीमेल्स या हियर या फिर नो एरर, कहाँ पे मिस्टेक है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा आर टू वीमेन होगा, क्योंकि कभी भी फीमेल्स नहीं यूज़ किया जाता है कहीं भी। लेडीज़ फीमेल्स जैसे देखिए ये सब कभी नहीं यूज़ होते हैं। नेवर यूज़ फीमेल्स मेल्स लेडीज जेंट्स इन अ सेंटेंस, इस तरह के वाक्य यूज में नहीं किए जाते। बेसिकली हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लेकिन वह गलत होता है। सेंटेंस में कभी भी हम इसका प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं, हम वीमेन या मेन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा आर टू वीमेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आई गेव हिम 3.5 रुपीज़। तो मैंने उसे 3 और आधा रुपये दिया, यानी कि 3.5 रुपये दिए। तो इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? आई गेव या आई हिम 3.5 रुपीज़। तो यहाँ पर जैसा आपकी, चलिए आप बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 रुपीज़ एंड हाफ। कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता 3.5 रुपीज़, या ए हाफ आपका हमेशा 3 रुपीज़ एंड हाफ लिखा जाएगा। 3 के बाद आपका ये रुपीज़ जो है यहाँ लिखा जाएगा रुपीज़। यहाँ पे आपका रहेगा रुपीज़। ये जो है कभी भी हाफ या हाफ रुपीज़ नहीं लिखते हैं, क्योंकि हाफ जो है आधा रुपये थोड़ी ना कुछ होता है, किसी के पहले लगता है। आगे देखते हैं। 8वां आपका, द फर्स्ट इनिंग इज ओवर नाउ। तो जो पहली पारी होगा ओवर हो चुकी है, इसका मतलब होगा तो पहली पारी ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। तो द फर्स्ट इनिंग होगा, इनिंग इज होगा कि ओवर नाउ या द फर्स्ट, कहाँ पे मिस्टेक है? जैसा कि आपको पता है जो द फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है ये आपका। और कहाँ पे मिस्टेक है चलिए आप बताइए। इसमें है, इसमें है, इसमें कहाँ? तो चलिए क्वेश्चन बताते, आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर है ये होगा इनिंग्स होता है, हमेशा इनिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनिंग में जब एक यहाँ दौड़ के इधर जाता है तो एक यहाँ आता है, तो इसीलिए यह इनिंग्स हो जाता है। तो लेकिन ये सिंगुलर ही रहता है, इसके लिए हम इसका ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इनिंग्स हो जाएगा। जैसे न्यूज़ है, मीन्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स etc। तो इसी तरह से आपका इनिंग्स पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका, द कमिटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो चलिए आप बताइए इसमें कहाँ पर मिस्टेक है? द कमिटी वाज डिवाइडेड
in its opinion। तो आई होप आपको उत्तर आ गया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वह आपका होगा इन इट्स की नहीं होगा, यहाँ दियर होगा, क्योंकि यहाँ पूरे एक मत की बात नहीं हो रही, सबका मत अलग अलग हो गया है। क्योंकि देखिए द कमिटी वाज डिवाइडेड, क्योंकि जो सदस्य समिति है वहाँ पर लोगों के जो ओपिनियंस हैं वे डिवाइड हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इट्स नहीं, यहाँ पर दियर आएगा। और जब यहाँ दियर आएगा तो यहाँ वाज नहीं रहेगा, यहाँ पर वर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई थी बातें। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 है आपका द पीपुल ऑफ दिस टाउन इज एजुकेटेड, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं इस टाउन के, इस कस्बे के, वे सब शिक्षित हैं। तो इसमें कहाँ पर मिस्टेक है? द पीपुल ऑफ दिस टाउन इज एजुकेटेड या फिर नोएगढ़। तो चलिए आप बताइए जल्दी से। चलिए बताते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है द पीपुल ऑफ दिस टाउन इज एजुकेटेड। तो यहाँ पर पीपुल की बात हो रही है, न कि एक इंसान के। तो पीपुल बहुवचन होता है, यह हमेशा अपने साथ बहुवचन की वर्ब लेके आता है। तो यहाँ पर सॉरी गाइज, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इज ना होकर के आर होगा। तो आर पीपुल देखिए कुछ ऐसे सब वर्ड्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वे होते प्लूरल हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। तो ये देखिए कैटल हुआ आपका, जैसे वेजिटेबल्स हुआ, स्पेक्टेकल्स हुआ, आर्म्स हुआ, आर्म भिक्षा होता है, स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है, रिचेस यानी कि अमीर लोग। तो ये सब देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल होते हैं। रिचेस मीन्स यहाँ कुछ और होता है, देखना पड़ेगा। ये सब हमेशा प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर एक्सरसाइज आपको पूरा आ रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।